जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। एक ऐसी अनसुनी, सच्ची और अद्भुत कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कथा है उत्तराखंड के घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और एक प्राचीन हनुमान मंदिर में घटे उन चमत्कारों की, जहां हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा केवल मन से नहीं बल्कि वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से की। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान जी के अदृश्य संरक्षण की यह दिव्य और चमत्कारी कथा। भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत चमत्कार हुए हैं। कुछ दर्ज हुए, कुछ सुनी सुनाई कथाओं में जीवित हैं और कुछ आज भी अनजाने रहस्य की तरह लोगों के अनुभवों में बसे हैं। इन्हीं अनसुनी बातों में से एक कथा है हनुमान जी के दिव्य संरक्षण की। यह कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि यह विश्वास का आधार है कि हनुमान जी आज भी भौतिक रूप में, सूक्ष्म रूप में, वायु के वेग में, रक्षा के आवरण में और भक्तों की कठिनाइयों में प्रकट होते हैं। यह कथा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव मालाधार से शुरू होती है, जहां प्रकृति के बीच छिपा था एक पुराना, अति प्राचीन, शक्तिशाली हनुमान मंदिर। मालाधार गांव चारों ओर से देवदार के घने जंगलों, चमकती नदियों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था, जहां के लोग सरल, मेहनती और अत्यंत धार्मिक थे। लोगों के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी बजरंगबली का पुराना मंदिर, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी चट्टान के बीच स्थित था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह त्रेता युग के समय का है, जब श्री राम दक्षिण की ओर से लौटते हुए हिमालय क्षेत्र आए थे और यहाँ हनुमान जी ने तप किया था। मंदिर तक पहुँचने के लिए घने जंगलों से होकर एक पथ जाता था, जहाँ दिन के समय भी हल्की धुंध रहती थी। कई लोगों ने दावा किया था कि वहाँ वे किसी को भजन गाते सुनते थे, परंतु आवाज देने पर कोई दिखाई नहीं देता। गांव वाले कहते, यह हनुमान जी की साक्षात उपस्थिति है। यहाँ वे केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि वास्तविक रूप में विचरण करते हैं। इसी गांव में रहता था अविनाश, 17 साल का तेजस्वी परंतु नास्तिक स्वभाव का लड़का। उसके पिता श्रीकांत भक्ति में डूबे रहते, पर अविनाश को चमत्कारों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह कहता, अगर हनुमान जी सच में होते तो किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों किसी की सहायता के लिए सीधे आते नहीं? लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ही जिंदगी में जल्द ऐसा अध्याय खुलने वाला है, जिसे सुनकर पूरा उत्तराखंड वर्षों तक चर्चा करता रहा। एक दिन गांव में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया। पानी और मिट्टी के तेज प्रभाव में गांव का एक छोटा बच्चा रोहित बह गया। पूरा गांव सदमे में था। बच्चे की माँ रोते रोते चिल्ला रही थी, कोई मेरे रोहित को बचा ले, हनुमान जी दया करो। गांव वाले टॉर्च लेकर बिखर गए। अविनाश भी अनमने मन से खोजने निकला। रात गहरी हो चुकी थी।
आसमान में बिजली चमक रही थी। जंगल की ओर आते हुए अविनाश अचानक रुक गया। उसे लगा कि सामने कोई विशाल आकृति चमकती हुई दौड़ी है, पर यह उसके लिए असंभव था। 2 क्षण तक वह स्तंभ रहा। क्या यह कोई आदमी है या कोई जानवर? अचानक उसे दूर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और जो उसने देखा वह उसके जीवन की धारणाएं बदलने वाला था। रोहित एक बड़ी चट्टान के ऊपर सुरक्षित बैठा था, जबकि चारों तरफ पानी का बहाव तेज था और उसके ठीक सामने एक विशाल आकृति जो धुएं की तरह दिखाई दे रही थी, पानी पर चलती हुई रोहित को छू भी नहीं रही थी, परंतु उसे सुरक्षित घेरे हुए थी। वह आकृति लाल आभा से चमक रही थी। अविनाश के मुंह से शब्द तक नहीं निकले। उसने अपनी आंखें रगड़ी। आकृति गायब, सिर्फ बच्चे की चीखें सुनाई दे रही थी। जब वह बच्चे को सुरक्षित ले आया, माँ ने खुशी से बच्चे को गले लगाया और कहा, हनुमान जी ने मेरा बच्चा बचा लिया। अविनाश कुछ नहीं बोला। वह सोच रहा था, वह क्या था, मैंने क्या देखा। अगले ही दिन वह घटना गांव में फैल गई। अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। आखिरकार उसने सोचा, यह सब केवल मेरी कल्पना भी हो सकती है। मुझे सच्चाई पता करनी होगी। सुबह वह सीधी पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग बाबा मिले, जो पिछले 30 सालों से उसी जंगल में साधना कर रहे थे। बाबा ने बिना उससे पूछे कहा, तुम वह हो जिसने कल रात दिव्य छाया देखी? अविनाश अवाक रह गया। आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए। बेटा, जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन मैंने जान लिया था कि बजरंगबली एक दिन तुझे बुलाएंगे। जिस आकृति को तूने देखा वह हनुमान जी की सूक्ष्म उपस्थिति थी। वे हमेशा यही हैं, इस पूरे क्षेत्र के संरक्षक। अविनाश बोला, पर मैं तो नास्तिक हूँ, ऐसा क्यों? बाबा बोले, क्योंकि हनुमान जी को भक्ति भी चाहिए और बुद्धि भी। तू बुद्धि का मार्ग वाला बच्चा है। अब समय आया है कि तुझे भी उनका वरदान मिले। अविनाश हतप्रभ था। क्या सच में हनुमान जी उसके आसपास मौजूद हैं? बाबा उसे लेकर मंदिर पहुंचे। पुराना मंदिर, टूटी सीढ़ियां, गहरी खामोशी, परंतु अंदर प्रवेश करते ही एक शांति की लहर सी फैल गई। बाबा ने कहा, आंखें बंद करो, पूर्ण विश्वास रखो। अविनाश ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसे ऐसा लगा कि मंदिर में घोर वायु का प्रवाह चलने लगा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। अचानक हवाओं में घनघनाहट की आवाज आई। फिर एक गहरी परंतु करुणामयी ध्वनि, ओम श्री हनुमते नमः। अविनाश का शरीर सुन्न हो गया। उसने आंखें खोली। मंदिर की दीवारों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और मूर्ति के पीछे एक विशाल परछाई जल रही अग्नि की तरह चमक रही थी। अविनाश ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अविनाश ने अपने चारों तरफ देखा, परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब
अविनाश नास्तिक से आस्तिक बन चुका था। उसे भगवान पर पूरा विश्वास हो चुका था। भक्तों, कुछ महीनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आया। लगातार बारिश के कारण बांध टूटने का खतरा था। अगर बांध टूट जाता तो पूरा मालधार गांव बह जाता। सरकारी अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गांव वाले हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक पहाड़ों की तरफ से जोर जोर की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई गधा पहाड़ों पर मार रहा हो। गांव वाले डर गए। क्या यह कोई भूकंप है? अविनाश ने शोर की दिशा में देखा। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक खिसककर ठीक नदी के किनारे गिरा, जिससे बांध पर जाने वाला पानी दूसरी दिशा में मुड़ गया। भक्तों, पूरा गांव बच गया। गांव वाले बोले, यह चमत्कार है, यह हनुमान जी का प्रत्यक्ष संकेत है। लेकिन असली रहस्य रात को सामने आया। गांव के 3 लोगों ने बताया, हमने पहाड़ पर एक विशाल लाल प्रभा वाला रूप देखा, जो हाथ में गदा लिए खड़ा था। सब समझ गए कि यह हमारे प्रिय हनुमान जी ही हैं, जो हम सब गांव वालों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भक्तों, कई महीनों तक अविनाश बाबा के साथ मंदिर जाता रहा। उसका जीवन बदल गया। जो लड़का एक समय चमत्कारों पर हंसता था, अब हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ता। एक रात मंदिर से लौटते समय वह अकेला था। गहरा अंधेरा, जंगल में हल्की हवा, लेकिन अचानक उसके सामने वायु का एक तेज चक्र बना और उस चक्र में से निकली एक अदृश्य दिव्य ध्वनि, बालक, जिस दिन से तूने सत्य की खोज की, उस दिन से हम तेरे साथ हैं। किसी संकट में मत घबराना। जब भी हमारा स्मरण करेगा, हम वहां उपस्थित होंगे। अविनाश आंसू बहाता रहा। उसे पता था यह आवाज हनुमान जी की है। समय बीतता गया। अविनाश बड़ा होकर इंजीनियर बना, पर भक्ति उसके साथ रही। उसने गांव के टूटे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज वह मंदिर उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध स्थान बन गया है, जहां लोग अपने जीवन के चमत्कारों के अनुभव शेयर करते हैं। कई भक्तों ने बताया, किसी को जंगल में भजन सुनाई दिया, किसी ने हवा में गदा की चमक देखी, किसी का वाहन खाई में गिरते गिरते बच गया और किसी ने दुर्घटना में अदृश्य हाथ से खींचे जाने का अनुभव किया। गांव के बुजुर्ग लोग कहते, हनुमान जी केवल ग्रंथों में नहीं है, वह यहाँ है। उनके भक्त जब भी उन्हें बुलाते हैं, वे सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। और अविनाश कहता, चमत्कार को देखने की दृष्टि चाहिए। हनुमान जी सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए और मन साफ होना चाहिए। यह कथा बताती है, हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कई बार दृश्य रूप में नहीं, सूक्ष्म शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें विश्वास और बुद्धि दोनों हो, और जो चमत्कार नहीं मानता, अवसर वहीं चमत्कार का साक्षी बनता है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह बताती है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं, जागृत हैं और अपने भक्तों की रक्षा
सूक्ष्म रूप में करते हैं। जहाँ विश्वास है वहाँ वे उपस्थित हैं, जहाँ भक्ति है वहाँ उनकी कृपा है, और जहाँ सच्चा आह्वान हो वहाँ वे तुरंत पहुँच जाते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति का दीपक प्रज्वलित करें। बजरंगबली हनुमान जी अपने सभी भक्तों पर कृपा करें। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अगली दिव्य कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय हनुमान।